नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्वामी विवेकानंद विद्यालय में आपका स्वागत है। कक्षा 8 विषय हिंदी में आज हम चैप्टर नंबर 1 तेरी है ज़मीं जो कविता है उसका अभ्यास करेंगे। यहाँ पर ये जो कविता है आपको प्रस्तुत जो कविता है वो एक प्रार्थना गीत के रूप में दी गई है, यानी कि यह एक प्रार्थना है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। ठीक है, यानी कि कृतज्ञता का यानी उनसे क्या किया गया है, उनका आभार माना गया है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को भी स्वीकार किया गया है, यानी कि सर्वोपरिता यानी कि पूरे विश्व में ईश्वर का निवास है, उस बात को स्वीकार किया गया है। तो मित्रों, हम यहाँ पर अपनी कविता जो है स्टार्ट करते हैं। ये जो कविता है उसका अर्थ मैं आपको गुजराती में भी समझाती जाऊँगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जो है पहली पंक्ति यहाँ पर बताई है, तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। यानी हे ईश्वर, ये जो ज़मीन है, ये जो पूरी दुनिया है, ये आसमान है, ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है और ये तेरा ही है और तू बड़ा मेहरबान है। बराबर, तू मेहरबान यानी कि खूब तू बहुत बड़ा दयालु है। तू बख्शिश कर यानी कि तू इन सब चीज़ों की भेंट हमें दे। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। यानी कि इस दुनिया में जो भी कुछ है सब कुछ, ये जो पर्यावरण है, ये सूरज है, ये पेड़ पौधे हैं, फूल है, जीव जगत है, जीव जंतु है, मानव है, ये इन सभी का तू है और ये सब तेरे हैं। तो हे खुदा मेरे, तू हमें हम पर बख्शिश कर, तू अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रख। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। हे ईश्वर, तुम्हारी मर्जी से ही हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। रहमत यानी कि तेरी दया से हमने ये शरीर और ये जो आत्मा है उनको पाया है। तू अपनी नज़र हम पर रखना कि इस हाल में ये खबर रखना। बराबर, तो ये जो तेरी नज़र है, बराबर, तो उस हम पर बनाए रखना कि हम किस समय किस हाल में हैं, किस परिस्थिति में हैं, उस सब की खबर तू रखना। तो मित्रों, हमने यहाँ पर ये जो पहली पंक्ति देखिए उसको मैं आपको गुजराती में बता देती हूँ। तो पहली जो पंक्ति है कि तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, કે હે ઈશ્વર, આ જે જમીન છે તારી છે અને આ આસમાન यानी कि આકાશ પણ તારું છે। તું ખૂબ મોટો મહેરબાન છે અને તું તમારી આ જે ભેટ છે, આ સુંદર ભેટો છે તે તું અમને આપતો રહેજો, તારા આશીર્વાદ અમારી પર બનાવી રાખજે। આખી દુનિયાનો તું છે, આ દુનિયાની અંદર જે પણ છે, સૂર્ય, તારા, ચંદ્ર, આકાશ, નદી, પર્વતો, વૃક્ષો, જીવ જગત, માનવ, આ બધું જ જે છે એ બધાનો તું છે અને એ બધા જ તારા છે। તો હે ઈશ્વર, તારા આશીર્વાદ અમારી પર બનાવી રાખજે। હે ઈશ્વર, તારી મરજીથી જ આ દુનિયામાં અમે આવ્યા છીએ અને તારી દયાથી જ આ શરીર અને આ પ્રાણ પણ મેળવ્યા છે। તો હે પ્રભુ, તું તારી જે નજર છે એ અમારી પર હંમેશા રાખજે, તું અમારું ધ્યાન રાખજે, અમે ક્યારે કઈ પરિસ્થિતિમાં છીએ એ બધાની ખબર તું રાખજે। तो बच्चों, आगे का है पंक्ति, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। यानी कि यहाँ पर है कहा गया है कि हे ईश्वर, अगर तू चाहे तो हम सबकी रक्षा कर सकता है और जब तू चाहे तो हमारे कर्मों की हमें सज़ा भी दे सकता है। बराबर, यानी कि तू हमें मुसीबत में से निकाल भी सकता है। अगर हमें सज़ा देनी है तो तू हमें मुसीबत में भी डाल सकता है। और तेरे आगे झुका के सर यानी कि तेरे आगे हम सब सर झुका के खड़े हैं, नतमस्तक होके खड़े हैं। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत डाले। लेकिन हे ईश्वर, तू तो सबसे बड़ा ताकत वाला है, अगर तू चाहे तो इस दुनिया में आई हुई हर आफत को तू टाल भी सकता है। तो आनो गुजराती अर्थ थशे કે હે ઈશ્વર, જો તું ચાહે તો તું અમને અમારી રક્ષા પણ કરી શકે છે અને જો અમે મુસીબતમાં હોઈએ તો તું એમાંથી અમને બચાવી પણ શકે છે અને બીજું કે જો અમે કોઈ ખોટું કર્મ કરતા હોઈએ તો તેની તું સજા પણ અમને આપી શકે છે। તારી આગળ અમે નતમસ્તક થઈને ઊભા છીએ। હે ઈશ્વર, તું ખૂબ મોટો તાકતવર છે, દુનિયામાં તું જ સૌથી મોટો તાકતવાર છે।
તો તું અમને દરેક મુસીબતમાંથી બચાવી પણ શકે છે. ઓકે મિત્રો, તો આ જે પંક્તિ છે એ આપણે તમને સમજમાં આવી ગઈ હશે. નીચે તમને એના શબ્દાર્થ આપ્યા છે, જુઓ. બક્ષિસ યાની કે भेंट, उपहार या क्षमा करना, मालिक यानी कि स्वामी ईश्वर, रहमत यानी कि कृपा, आफत को होता है मुश्किल या संकट, मेहरबान यानी कि कृपालु दयालु, और जिस्म यानी कि शरीर जान या प्राण. ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद.